हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। वो जानने से पहले इसमें आपको एस एन के फॉर्मूले को समझना होगा। ये एस एन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें आपको दो फॉर्मूले सीखने हैं। एस एन, ठीक है, इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस टी, और एस एन एन बाई ए प्लस ए एन बोल लो। ये और ये एक ही फॉर्मूला है, बस हल्का सा चेंज के साथ सेम लिख दिया। इस ए एन की जगह पे क्या आएगा, एल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था पिछले में ए एन मतलब भी लास्ट टर्म होता है, ठीक है, और एल मतलब भी लास्ट टर्म होता है, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं, एस एन मतलब सम करना है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको समझते हैं क्या है, क्या किस चीज़ के ऊपर बेस है एक्सरसाइज। एक ले लेते हैं 1 4 7, ठीक है, और 10 डॉट 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 करके ऐसे ही हमारे पे एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। ये आपकी सीरीज गिवन है और एपी है, पहले ये तो चेक करना तभी हम निकाल पाएंगे। एपी है क्योंकि सबका प्लस माइनस करके 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 भी 3, यानी सब सेम है। तो पहले नोट कर ले सारी चीजें। ए आपका 1 है, डी आपका 3 है। अब आपको क्या निकालना होता है इसमें, ऐसे निकालना। मतलब क्या मतलब, देखो जैसे ये एक है, करना क्या है, पहले S1 जैसे उसमें वो होता था ना A1 A2 A3, तो देखो इसमें S1 होता है, ये देखा जाएगा तो यही होता है जैसे इसमें होता था। A1 और S1 हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान से देखो। अब अगर इसमें A2 की बारी आए, A2 की वैल्यू क्या है आपको भी पता है, A2 की वैल्यू है 4, सबको पता है, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू 7 है। A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू 10 है। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा, जौन सा नंबर पे जौन सा नंबर बैठा हुआ है वो वही होता है। ये पहला नंबर है A1 A2 है ना, A3 A4, ये होता था इसमें। मतलब पिछली एक्सरसाइज में ये देखा जाता था कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर है, लेकिन अब ये देखा जाएगा। अब देखो, लेकिन S1 से और A1 तो हर सीरीज के लिए सेम होता है। इस वाली सीरीज में मतलब इस वाले फॉर्मूले में ये देखा जाएगा इन सबको प्लस करके कितना आंसर आ रहा है। अगर प्लस करते हुए जाए तो S1 एक है कि एक में एक ही प्लस होगा, मतलब पहली बार में ये तो कोई प्लस करने के लिए है नहीं, नंबर 0 है तो 1 प्लस 0 1। अब आते हैं S2 के लिए बस कुछ नहीं, आपको ये करना पड़ेगा 1 प्लस 4। असल में S2 का मतलब 5 है, ना कि S2 का मतलब A2 की तरह 4 है। अगर आप देखो S2 कैलकुलेट करने का ट्राई करो, ठीक है। S3 का मतलब 3 तक सारे को प्लस कर दो, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, ठीक है, 7 और एक 12। इसी तरीके से आप S4 निकालो, यानी 4 टर्म तक आपको सबको प्लस करना है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 12, यहां तक 12 हो गया था, 12 10 22। तो अब ये आपको कैलकुलेट कराता है कितने भी नंबर तक, n नंबर तक। जैसे मान लो कि S50 तक कैलकुलेट करो। अब आपको भी पता है हम 50 तक कौन बैठेगा कैलकुलेट करने में, कोई नहीं करेगा कैलकुलेट। इस वजह से मैथ्स वालों ने फॉर्मूला दे दिया कि बस सीरीज आपके पास है, ए और डी पता करो, इसमें रख दो, और जो भी नंबर का पता करना है, जैसे 50 का पता करना है आपको, तो यहाँ n की जगह बस 50 रख दो। इससे पता लग जाएगा 50 तक, पता लग जाएगा हमें कि अगर उन्हें हम ऐड करते हुए जाते तो कितना आंसर आता। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला है आपका n/2 a प्लस एल या ए एन, लास्ट टर्म वाला। तो यानी अब ये इस वाले फॉर्म में क्या होगा, उल्टा चलानी होगी आपको सीरीज, है ना। मान लीजिए आपकी सीरीज है 3, है ना, 6 9 12, ठीक है, 12, और ये एंड है कहीं तक, लास्ट टर्म मान लीजिए इसे ले जाते हैं हम 300 तक। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए बना के दिया है कि अगर आप पीछे से कैलकुलेट करते हुए आए, अगर आप पीछे से कैलकुलेट करते हुए आए तो उस पोजीशन से, अभी आप यहां से कर रहे हो, ये होता है स्टार्टिंग टर्म से, यहां से कैलकुलेट करते आओगे तो वो होता है स्टार्ट लास्ट टर्म से। मान लो आपको लास्ट टर्म से S17 ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, S17 कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो क्या करना होगा, SN n/2 a प्लस एल, 17/2, ठीक है, और आपका होगा ये
ए प्लस एल, वैसे ये एक वैसा नंबर है जो कट नहीं रहा। आगे हाँ क्या हो गया था, ठीक है। हाँ देखो n/2 हो गया, लास्ट टर्म से कैलकुलेट कर रहे हैं। ए की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, लास्ट टर्म की जगह क्या रखेंगे, 300 रखेंगे, ठीक है। 17 2 मल्टीप्लीकेशन 303, ठीक है। अब इसको कैंसिल करके आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने वैल्यू अपनी तरफ से ली है, इस वजह से पॉइंट में जा रहा है, वैसे इसके आंसर पॉइंट में नहीं जाते हैं। आपको पूरा नंबर मतलब एक प्रॉपर एक आंसर आएगा कट के, ठीक है, पॉइंट में नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना। फॉर्मूले में हमें इसकी मदद से अगर ये निकालनी हो सीरीज, आपको पता है ये आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, निकाल के देखें। बस इसका यूज कब करना है और इसका यूज करना है, आपको बस ये फर्क में पता लग जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। ये जब यूज करना है जब आपको रैंडमली कोई भी नंबर कैलकुलेट करना हो, जैसे S17 जैसा भी हमने देखा है ना, S16 S20, कोई भी रैंडम नंबर्स जो कि इसके बीच में आ जाए तब कैलकुलेट करना हो। और ये वाला आपको जब कैलकुलेट करना हो जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मूला है और ये छोटा फॉर्मूला है। देखो लास्ट टर्म आपको गिवन है, ठीक है, और ए की वैल्यू है आपकी 3, एल की वैल्यू इस फॉर्मूले में है ना 300, ठीक है, 300 है। अब आपको जितने भी नंबर्स है बस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कितने नंबर्स है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अभी आपको नहीं पता इसके अंदर कितने नंबर्स है। आपको ये तो पता है ना कि कितने नंबर्स पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। ये करने से पहले आपको एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, ये वाला। आपको टारगेट मिला 300 का, चेक करो 300 तक कितने नंबर आते हैं, A3 n-1, डी कितना है आपका, डी है 3 का, क्योंकि 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। अब 300 माइनस 3 n-1, यह हो जाएगा आपका 297 डिवाइड बाय 3 n-1। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 के टेबल 29, ठीक है, 7 सॉरी 9, 3 9 27, 3 9 27, 2 कैरी 9 20, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता लग गया 99 प्लस 1 यहाँ कर देते हैं 99 प्लस 1 इक्वल टू n, 100 इक्वल टू n। अब आपने यहाँ निकाल लिया, आपके पास इसमें कितने टर्म्स हैं, 100, यानी n की वैल्यू भी मिल गई आपको 100। अब देखो अब ये वाले फॉर्मूले से हम निकाल देंगे कि कितना प्लस आएगा, 100 डिवाइड बाई 2, ए का आंसर 3 और एल का आंसर 300, ठीक है। ध्यान से देखिए ये इसको काट देगा तो 50 मल्टीप्लीकेशन 303, 3 5 जब 15, 1 कैरी 30, ठीक है, 35 150 150 10। अगर आप इन सभी नंबर को प्लस करते जाएंगे तो इतना आंसर आएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है कि नहीं, बस सही लग रही है, 15150 सही है कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया आपके पास, यही दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में चले जाते हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम 5.3, बहुत इजी है, आप सभी कर लेंगे आराम से। फाइंड द सम, जैसी सम लिख दे यानी आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन का नहीं लगाना है। जरूरत पड़ती है तो लगाना है कभी कभी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ी थी एग्जाम्पल में जो मैंने समझाया। फर्स्ट है 2 7 12 2 10 टर्म्स, बस ये देखो और कुछ नहीं। 2 7 2 ये आपकी सीरीज है, 10 टर्म तक का मतलब अगर इसे 10 तक चलाए तो क्या प्लस करके आंसर आएगा, बस अपनी चीजों को नोट कर लो। ए का आंसर 2 है, ठीक है, और एस एन के फॉर्मूला जो n-2 है उसमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, एक n चाहिए होता है आपको, ठीक है, n नहीं मतलब वही एस एन,
और डी चाहिए होता है ना, डी कितना है 7 माइनस 2 5। अब आपको एस एन चाहिए, एस एन क्या है, ये देखो कितने का टारगेट दे रखा है 10 का, है ना। मतलब कुल मिला के इसे ऐसे मत लिखो, लिख दो कि एस 10 तक निकालनी है, ताकि खुद ही पता लग जाएगा। एस 10 की वैल्यू निकालनी है, देखना है एस 10 तक प्लस करते जाए नंबर को 10 नंबर तक, तो क्या आंसर आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है एस एन का, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये देखो एन की जगह पे क्या रखोगे, एस 10, यहाँ जहाँ जहाँ एन है 10 आएगा, क्योंकि 10 तक चेक करना है। 2 मल्टीप्लाई ए टू 10 माइनस 1, और डी की जगह पे सारी चीज़ें रख दी, अब बस कैलकुलेशन बची है। इस 2 से 10 गया तो ओनली 5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 10 माइनस 1 होता है आपका 9, और 9 5 जा 45, ठीक है। ये देख लेना बच्चों, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, ठीक है। 45 प्लस 4 49, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45 और कैरी 4 5 जा 20 245। S10 की वैल्यू, S10 मतलब 10 नंबर तक अगर आप प्लस करते जाओगे तो आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। से करवाता हूं मैं 115, 1/12 और 1/10। फिर आपको बता दिया जाएगा ना क्या निकालना है, 11 टर्म्स का निकालना है, ऐसे ही। तो सेम ए को 1/15, डी के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपके पास, है ना। देखो चाहे आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो, किसी से भी, तो मैंने बताया था ना, जो किसी से भी बस आगे से पीछे को माइनस करना है, तो हम ये करते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। 1/10 माइनस 1/12, अगर आप देखो माइनस करके क्या आएगा, 10 और 12 का एलसीएम आएगा आपका 60, और 10 के टेबल में 60, 6 टाइम में 6 1 जा 6, 12 के टेबल में 65 टाइम में 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका 1/60, ठीक है। डी की वैल्यू है ये 1/60, और एक आपको किसकी वैल्यू दी है, एस, मतलब क्या निकालना है, S11 निकालना है, ठीक है। S11 निकालना है, रखे फॉर्मूले में, है ना। Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। S11 यानी 11/2, 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन वाले, 2 मल्टीप्लाई, कितना आंसर आना चाहिए, एक 1/3, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n-1 यानी कि 11 माइनस 1, और d के लिए क्या करना है हमें, 1/60, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2 1 जा 2, ठीक है, ब्रैकेट में करते हैं इसे, 15 प्लस 11 माइनस 1, तो ये आपका ऐसे होगा, डायरेक्ट करके दिखाते हैं, 10 और 10 1 जा 10, 1060, आपको पता है इसे कैंसिल करने के बाद बचेगा 1/6, ठीक है, और यहाँ बच रहा है 1/2, ठीक है। 215 प्लस 1/6, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 50 60 का क्या आएगा, 30 आने वाला है। 50 के टेबल 32 टाइम्स में आता है, 2 2 जा 4, 6 के टेबल में 35 टाइम्स आता है, 5 1 जा 5, ठीक है, 11/2, और ये हो जाएगा आपका 9/30। कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे 3 3 जा 3, 10 जा, और कुछ कट रहा है नहीं, 30/20, 30/20, तो S11 की वैल्यू होगी 30/20। इसका क्या मतलब होगा, अगर ये सीरीज को 11 तक लिख के हम प्लस करते तो हमारी वैल्यू ये आती, ठीक है। आपको एग्जांपल में मैंने समझाया था, ठीक वैसे ही है। दो पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में फर्क समझना, आपको फिर से फाइंड द सम ही निकालना है, और ध्यान रखना इस बार कुछ अलग चीजें हैं, है ना। और कब आपको ये लगाना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फाइंड द सम। पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बड़ा अजीब है, इसमें 7 प्लस 10/2
प्लस 14 10 और फिर वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, फिर ऐसे प्लस करके डॉट डॉट करके 84 है। अब ध्यान से देखो ये आपका है, आपको ये निकालना जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो, है ना, यानी मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लास्ट टर्म वाला, ठीक है। बट आप पे एक ही चीज की कमी होगी, आपको ए एन से पता करना है कि इसके अंदर एन की जगह हम क्या नंबर डालें। एन की जगह हमें बस नहीं पता लगता क्या नंबर डालें, मतलब यहां से यहां तक हमें नंबर कौन बताता है कि कितने नंबर्स पढ़ेंगे, एन ए एन वाला फॉर्मूला बताता है। पहले हमें ए एन लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है। 84 का टारगेट है, पहला 7, ठीक है, और एन तो हमें निकालना है। डी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्या करनी है, 10 टू 20, 21/2 माइनस 7, ठीक है, 2 21 14 कितना आ जाएगा 7/2, तो बस यहाँ पे 7/2 कर लो, ओके। 84 में से 7 गया, आपको पता है कितना आएगा 10, ठीक है। 84 में से 7 गया, ठीक है, 77। अब n माइनस 1 7/2, आपको भी पता है ये बात, जो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है वो उल्टा करेंगे यहाँ पे, मतलब 77 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 और n माइनस 1, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 22 n माइनस 1, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब ये इसमें जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू 23 आने वाली है, ठीक है। हमें टारगेट मिल चुका है, ठीक है, यानी हमें क्या निकालना था, ये S23 32 S23, ठीक है, n माइनस 2 23 अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 7 थी, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 84 है। अच्छा 91, देखो मिक्स में अभी आ सकता है इसका आंसर, उसमें भी आ सकता है। 23 इंटू 91 करते हैं, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 20, 7 2 9 2093। कृष्णा चेक करके बताओ इसका आंसर डेसिमल में है, डेसिमल में तो नहीं होगा, मिक्स फ्रैक्शन में, या यहीं छोड़ दिया गया है। हाँ तो इसको अगर चेंज करेंगे तो होगा आपका तरीके से दिन दे रखा होगा 1 2, और यहाँ से एक कम कर दो 2 0, नहीं एक कम करना पड़ेगा ना, हाँ इसका आधा करना पड़ेगा, 2092 का आधा करना पड़ेगा 1046, हाँ अब सही हुआ, अब बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन, तो ये होगा 1046 1/2, कम से कम 2 कराता हूँ, बाकी ये पार्ट वाले क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कराने के लिए, ठीक है। दोबारा सेम है, इसमें ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, उसमें थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई थी। क्या करना है देखो, फिर से ये एक सीरीज चल रही है, 10 आपको लास्ट नंबर मिला हुआ है, आपको कितने नंबर तक चेक करना है ये भी पता कर लेते हैं। आपको निकालना था, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कितने नंबर तक निकाले, इस वजह से हमें पहले ए एन निकालना पड़ता है, ए प्लस एन माइनस 1। हमें यहाँ पता नहीं पड़ता एग्जैक्टली कितने नंबर तक कैलकुलेट करें, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, 3 नंबर का भी 2 नंबर का, इस वजह से एन ये हम बताता है हमें कितने नंबर तक कैलकुलेट करना है। तो ए की जगह रखी है 34, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, ये आपका ए है। डी के लिए आपको देखो 32 माइनस 34, तो यह होगा आपका -2, और एन तो आपको मिलेगा यहाँ पे -2, ठीक है। और आपका टारगेट नंबर क्या है 10, तो ठीक है। अब ये 10 माइनस 34, 10 माइनस 34, ठीक है, और आपका है ये n माइनस 1, 10 माइनस 34 होगा आपका -24, n माइनस 1
-24 डिवीजन -2 n माइनस 1। ये इसे कैंसिल करने के बाद आपको भी पता है ये इससे कैंसिल और ये इससे, तो 12 l माइनस 1, 12 ये हो गया आपका n का आंसर 13, यानी 13 तक करो। अरे इससे तुम देख नहीं रहे हो इससे कितनी गलती होती है, पता नहीं ये ऐसे पतला बहुत ज़्यादा हो जाता है। मार्कर जो बोर्ड पे आपको पता है मोटा रहता है, तो मोटे लिखने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है और मेरी स्पीड भी रुक रही है। मैंने सोचा उल्टा ट्राई करता हूँ। तो एस आपको मिल गया, S13 मतलब 13 तक कैलकुलेट करना है कुल मिला के, ये जो बात है S13 तक कैलकुलेट करना है। लगा दे फॉर्मूला वो वाला, SN n/2 A प्लस L, यानी S13 मतलब 13/2, ए का आंसर है आपका 34 प्लस, ठीक है, लास्ट नंबर है आपका ये 10, ठीक है। अब 13/2 ये हो जाएगा आपका 34 और 10 44 22, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 13 टू जा 260 और 13 टू जा 6 286, यानी S13 की वैल्यू 286, यानी इस सीरीज को अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 286। डन।